कहते हैं हार्डवर्क करने के लिए पेट भरा होना चाहिए और स्मार्ट वर्क करने के लिए नींद भरी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यू आर डूइंग नाउ डेज हार्ड स्टडीज, आप हार्ड स्टडीज करें जो स्मार्ट वर्क है। सो स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहली जरूरत है भरी हुई नींद। पहले आप आराम से सोएं, स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ा सा कुछ योगा वगैरह करें जिससे आपका स्ट्रेस फ्री रहने से आपकी स्टडी में और भी बूस्ट होगा। रिसेंटली आपने मोदी जी की जो मन की बात थी, जो परीक्षा पे चर्चा थी, वो आपने अगर सुना हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं सुना तो भी आप एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अपने दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट रखना है, थोड़ा सा रिचार्ज करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अपने मोबाइल में फास्ट चार्जर होता है वैसे ही रैपिड चार्जर होता है, उसी प्रकार से नींद भी अपने दिमाग के लिए रैपिड चार्जर का काम करती है। सो एक सफिशिएंट नींद लेने की कोशिश करें, कम से कम 6 और 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। उसके बाद में रिलैक्स, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा खेलने की कोशिश करें और उसके बाद में फुल टाइम स्टडी करें। ऐसा करने से आपका रिलैक्स रहेगा माइंड भी, और उसके साथ में आपकी स्टडी का भी जो प्रोडक्टिव पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। कई बार हमने देखा है कि मोस्टली बच्चे बैठे बैठे लर्न तो करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसको लर्न कर नहीं पा रहे होते हैं। उनकी आंखें जरूर पेज पे चढ़ रही होती है, लेकिन बेसिकली वो लर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। रीजन है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नींद से समझौता किया है। सो अपनी बॉडी का ध्यान रखें, बिकॉज यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स नहीं, जैसे अगर 12th क्लास की बातचीत करें तो 5 सब्जेक्ट, और 10th क्लास की बातचीत करें तो 6 सब्जेक्ट्स। अगर 12th क्लास की बातचीत करें तो आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं, और 10th क्लास की बातचीत करें तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। जो आपको मैंने एडिशनल 6th और एडिशनल 7th जो सब्जेक्ट बताया है उसका नाम है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ इन दिनों ठीक रहेगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से गेन कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है रिवीजन इज द डिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही एक प्यारा और अच्छा रिवीजन आपके पास, एक डिवीजन आपके पास में आप प्राप्त करने वाले हैं। सो विदाउट स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के जितना आपने लर्न कर रखा है उसी का रिवीजन करें। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे हार्ड टॉपिक्स होते हैं जो हमें लर्न नहीं हो पा रहे थे इतने टाइम से, अभी नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज ड्रॉप दैट। कई बार हमने देखा है कि एक हार्ड टॉपिक के पीछे जो मुश्किल से 2 से 3 मार्क्स का आने वाला है, उसके चक्कर में हम क्या कर बैठते हैं कि बाकी वाली जो अपने रिवीजन करने वाली जो टॉपिक्स होते हैं उनको ड्रॉप कर जाते हैं। और उसके साथ साथ में हमने कई बार देखा है कि जो टफ टॉपिक था उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। अब बाद में जाके बच्चा पछताता है कि काश कि मुझे उस टॉपिक को नहीं लर्न करना चाहिए था, या फिर अगर उसको लर्न करता है ही हार्डली गोट 2 मार्क्स, उसने मुश्किल से ही 2 नंबर हासिल किए, लेकिन इन 2 नंबर लेने के चक्कर में उसने एक प्रॉपर रिवीजन नहीं डाला, और प्रॉपर रिवीजन नहीं डाल पाने की वजह से जब उसको क्वेश्चंस मिले तो उसको बहुत सारा कंफ्यूजन वहां देखने को मिला। एनी हाउ उसने 2 मार्क्स के चक्कर में कम से कम 10 मार्क्स का नुकसान कर दिया। सो अभी जितनी आपकी प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, प्लीज डू रिवीजन रिपीटली, बार बार आप उसका रिवीजन करें, और आप देख पाएंगे कि जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और आप देख पाएंगे इसके बाद में कि जैसे आप पेपर देखेंगे आपके सामने पूरी जो बुक्स हैं बैक टू बैक आती जाएंगी। आप छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करें। अब जितने बड़े आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनको जब आप पढ़ रहे हैं तो अब वही टॉपिक्स राइट करें। जैसे आप कीवर्ड्स डाल लें, इंग्लिश की अगर बातचीत करें तो आप कीवर्ड्स डाल लें। कीवर्ड्स डालने के बाद में आप जैसे ही कीवर्ड देखते हैं आपको बैक टू बैक काफी सारी चीजें लर्न होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे अपने एक एग्जांपल है साहिब वाला चैप्टर। तो जैसे हम बातचीत करें साहिब, उसके आगे लिखा हु, कौन था, रेग पिकर। उसके बाद में वेयर, इट मींस कहां से आया था, वेयर और कम, तो आप लिखेंगे फ्रॉम ढाका। उसके बाद में आपने देखा व्हेन, कब, अराउंड 1971। ओके, व्हाई, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। तो आपको एक एक वर्ड, आपको काफी सारी लाइनें आपके दिमाग में बूस्ट करती जाएंगी, आपके दिमाग में रिकॉल करते जाएंगे। इससे आपका एक शॉर्ट रिवीजन, जब एग्जाम से पहले आप पहुंचेंगे वहां तो मुश्किल से आधे घंटे में आप पूरा रिवीजन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक से पूरी कंपोजिशन पार्ट को भी सॉल्व आउट करवा रखा है। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था, एक ही मोटो था कि आप रिलैक्स रहें, एक भरपूर नींद लें। लोगों से नहीं सुने कि ज्यादा पढ़ने से मेरिट आती है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर और एक अच्छी चीज पढ़ने से ही मेरिट आती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, आप स्ट्रेस में नहीं आए, बिल्कुल अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और उसके बाद में मैं तो ये चाहता हूँ कि जब जब आपको नेपिंग होने लगे, जब आपको नींद आने लगे, तो प्लीज मांगी हुई नींद लेने से अच्छा है कि आई हुई नींद लें।
मांगी हुई नींद आपके दिमाग को रिलैक्स तो करती है, लेकिन वो एक चार्जर है जो स्लो चार्जर होता है। वो आई हुई नींद, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको नींद आने लगी, प्लीज उसको ले लें, जो भी आपके आधे घंटे 20 मिनट है। वो आई हुई नींद आपको 20 मिनट की नींद आगे आने वाले 4 घंटों तक बूस्ट करती है, आपके दिमाग को एकदम रिफ्रेश कर देगी, और उसके बाद में जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो आपको लर्न रहेगी। एक और मेरा सजेशन है कि जब आप पढ़ें तो उन चीजों को आप, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनको आप एक नोटबुक में राइट करते जाएं, जो कि आपके 2 और 3 तारीख को जब आप रिवीजन करने बैठेंगे उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी और अचानक से एक फास्ट रिवीजन आपको दे पाएगी। दोबारा से बोलना चाहता हूं, भरी हुई नींद एक स्मार्ट जो माइंड है उसको डेवलप करती है, और भरा हुआ पेट एक जो स्टिल बॉडी है मजबूत वर्क करने के लिए वहां वर्क करती है। उम्मीद है आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जो मोटिवेट करके गया होगा और आपको ये बता के गया होगा कि स्मार्ट स्टडी कितने तरीके से करी जा सकती है और नींद का अपने इस स्टडी में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।